अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हम आवाज़ नेटवर्क। मैं हूं अशफाक अहमद रां। नाज़रीन, इस वक्त मेरे हाथों में डेरा इसमाइल ख़ान के मारूफ अदीब सहाफ़ी सैयद इरशाद हुसैन की किताब दिलपोशोरी मौजूद है। तो आज उसमें से मैं आपको एक तहरीर पढ़ के सुनाता हूँ जिसका उन्वान है बूढ़ा। ये बहुत ही पहले की बात है। उस वक्त तक अंग्रेज़ खोजियों ने इस ज़मीन की बू नहीं सूंघी थी। हर शय पाक थी, हवा और ज़मीन भी। दूर के एक देहात में सुबह का उजाला फैलने लगा था। चरिंद परिंद अपने ठिकानों को छोड़कर शब बसरी का सरूर आंखों में लिए आबो दाना की तलाश में किलकारियाँ भरते हुए जा रहे थे। कुदरत के अजीब कारखाने में सूरज की पहली किरण कई उम्मीदों के सुनहरे दर वाह कर देती है। हर जी रूह एक नई तवानाई का चिराग लेकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना होता है। बूढ़े वाली एक दूर उफ्तादा कच्चे घरों पर मुश्तमिल छोटा सा रवायती गांव था। उसकी अकलौती शाहराह जो महज आदमियों और घोड़ों की आमदोरफ्त और उनके कदमों के निशानों की वजह से एक कच्चे रास्ते में तब्दील हो गई थी। ये धूल मिट्टी और पानी से अटी हुई एक गुज़रगाह थी जो इस गांव बूढ़े वाले की तरफ आने वाले और यहाँ से दूसरे इसी तरह के करीबी गांव सूखे वाली की तरफ जाने का काम देती थी। वैसे भी देहातों में रास्ते इसी तरह लोगों की आमदोरफ्त से ही बन जाते हैं। मंसूबे तो बाद में शुरू होते हैं। सूखे वाली से मशरकी तरफ दरियाए नागरा का बेला शुरू हो जाता था। लिहाजा मशरक़ से बड़े और आबाद शहरों से आने वालों को मगरब की तरफ पहले ये दरिया अबूर करना पड़ता था। फिर मगरब की तरफ बेले का जंगल शुरू हो जाता। आने वाला फिर सूखे वाली गांव पहुंच पाता था। और अगर किसी अजनबी मुसाफिर को सीधा बूढ़े वाली जाना होता तो सूखे वाली के रिहायशी उसे गांव से बाहर ले जाकर हाथ के इशारे से ही दूर बकैन का एक बड़ा और घना सा छतनावर दरख्त दिखा देते। बकैन का एक कदीमी दरख्त गांव बूढ़े वाली की अहम शिनाख्त और शोहरत बन चुका था। बकैन दरअसल नीम और धरेक ही की नस्ल का एक सायादार इंसान दोस्त दरख्त है। बूढ़े वाली से कुछ फासले पर मुड़ने वाले कोने पर इस्तादा ये किसी मुहाफिज और मददगार की तरह जमा खड़ा था। बकैन का दरख्त बहुत घना होता है। इसकी शाखें और पत्ते ऊपर से छतरी की तरह फैल जाती हैं। गर्मियों में शाखें इस कदर घनी हो जाती हैं कि बरसती बारिश में इसके नीचे पनाह लेने वाले के कपड़े तक गीले नहीं होते। अब यह तो नहीं पता कि यह गांव पहले से मौजूद था या बकैन का ये वसी और इस छाता किए हुए कदीम दरख्त। बहरहाल इसकी कदामत, पनाहगीरी और इसके साथ सकाफती ताल्लुक़ की वजह से गांव वालों की गहरी उनसियत अकीदत की हद तक चली गई थी। गांव के लोग इसे एहतरामन बूढ़ा कहकर पुकारते थे। तभी इस थोड़ी सी आबादी वाले गांव का नाम ही बूढ़े वाली पड़ गया था। शायद वहाँ नामों की किल्लत थी कि ज़मीनों के मालिक अपनी खेतों की निशानदेही इसी तरह करते थे। बूढ़े की 35 के 2 बीघे, बूढ़े की मशरकी वाली ज़मीन, बूढ़े की सीध वाला नाला, बूढ़े से परे वाले खेत। गांव के मोमर तरीन लोगों में से किसी को भी इस दरख्त की पैदाइश का ज़माना याद नहीं था। यही वजह थी कि गर्मियों के तवील दिन पूरे गांव की मर्दाना आबादी साए ढलने तक किसी बूढ़े दरख्त तले पनाह लिए रहती और तमाम समाजी जिम्मेदारियां और इकट्ठ इधर ही भुगता लिए जाते। लड़कों बालों ने अपने अपने रास्ते और शाखें इसके तने के ऊपर बांट रखी थीं। दरख्त पर परिंदों की अलग दुनिया आबाद थी और यह किसी मुकद्दस दस्तावेज़ की तरह तमाम लोगों में तय था कि बच्चे इस दरख्त पर रहने वाले परिंदों को ना तो छेड़ेंगे
और ना ही उनके अंडे बच्चे ज़ाया करेंगे। गांव वालों का ये फैसला फितरी था, क्योंकि दरख्त परिंदों और इंसानों दोनों के लिए साझा हमदर्द होता है। उस सुबह भी बूढ़े वाली गांव की पगडंडियाँ और यही बड़ा कच्चा रास्ता भी कोहर में डूबा हुआ था। गांव के कच्ची दीवारों के मकाने से उपलों का उड़ता हुआ धुआं जिंदगी के और पुरजोश दिन के आगाज का पता दे रहा था। जिंदगी ठहरी हुई ख्वाब आवर और पुरसकून मालूम हो रही थी, जैसे सब कुछ अभी ठीक ठाक और इत्मीनान बख्श था। बूढ़े वाली और उसके मकीनों की हर हर चल कुछ जागी और कुछ सोई सोई थी। फसलों की राखी की नियत से एक अधेड़ उम्र किसान सादी सर लहराए धीमे से चलता हुआ आबादी से निकलकर खेतों की तरफ जा रहा था। उसका रुख भी उसी बूढ़े वाले की तरफ था और यह सब हस्बे मामूल था। ठुक 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 इस गैर मामूली आवाज़ ने उसे चौंका दिया। इज़्तिरारी तौर पर उसने इधर उधर सर उठाकर देखा, कहीं भी गैर मामूली हरकत उसे नज़र न आई। कटाई का मौसम था और ना ही कहीं जंगल में कोई काम हो रहा था, और जंगल भी उनसे काफ़ी दूर था। फिर ये आवाज़ कैसी, उसने सोचा। इस गैर मामूली आवाज़ की टो लगाने के लिए उसने कदम तेज़ लेना शुरू कर दिए। आखिर वो बूढ़े तक पहुंचा तो उसके अपने कदमों तले से ज़मीन खिसकती हुई महसूस हुई। यह तो कोई हमारा दरख्त हमारा बूढ़ा छतनार काट रहा है। यह तो अनहोनी थी। उसे यकीन नहीं रहा था कि सुबह सुबह ये क्या हो रहा है। क्योंकि इस इलाके का कोई रिहायशी सोच भी नहीं सकता था कि कोई उन सब की इस मुश्तरका पनाहगाह का बाल भी बेका करे। अधेड़ उम्र किसान साथी का तज़ब्ज़ब, गुस्सा और हैरानी बढ़ गई, जैसे उसके अपने बच्चे को उसके सामने कोई बला निकल रही हो और उसे वो छुड़ाने की तदबीरें सोच रहा हो।